जो छोटे बच्चे होते हैं, हुँ। उनके बारे में अगर हमने घर में ही अगर हमें मालूम करना हो तो कैसे पता चलेगा कि उसको ये मसला हो गया है? और सही उठाने का तरीका क्या होना चाहिए? कंप्लीटली मॉनिटर करना होता है। जब तक वो क्राउलिंग पोज़ीशन में नहीं आ जाता या अपनी सिटिंग में नहीं आ जाता तब तक यू हैव टू मॉनिटर देम। या दैट्स द या बेसिक रूल। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा इस पे ओवरथिंकिंग करोगे कि पता नहीं उसका जोड़ हिल रहा है कि नहीं, तो वो तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएगी। अगर शोल्डर डिसलोकेट हो जाए हुँ। तो आप किस टाइप की एक्सरसाइज बताती हैं जिससे वो एक्सरसाइज से ही जो उसकी बॉडी की असल लोकेशन है वो उसके हुँ। ऊपर वापस आ तो जाए? हमारा काम है कि उसको सही अप्रोच गाइड करें। बहुत सारे राइट। डॉक्टर्स ये गाइड नहीं करते। हुँ। आप चले जाओ तो आप कहते हैं कि भई ये आप खुद ही कर लो, वो खुद ही आपका नीम हकीम बन के तो सारा कुछ आपको बता देते हैं। अच्छा, जो छोटा बच्चा होता है, हुँ। अक्सर होता है ना, माँओं को कहा जाता है कि आपने बच्चे को भी उठाने के तरीके होते हैं। बिल्कुल। कई दफ़ा लोग हैं वो बाजू से खींच के मतलब ध्यान नहीं करते, बिल्कुल। एहतियात नहीं करते, तो हुँ। बाजू पकड़ लेते हैं, ठीक है, बच्चा उसके बाद रोना शुरू कर देता है। लोगों को समझ नहीं आती क्या हुआ है, लेकिन जब डॉक्टर को जब चेक कराते हैं तो पता चलता है जी, बेचारे बच्चे की ही ज़ाहिर है वो तो बोल के नहीं बता सकता उसको बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं, हुँ। उनके बारे में अगर हमने घर में ही अगर हमें मालूम करना हो तो कैसे पता चलेगा कि उसको ये मसला हो गया है? और सही उठाने का तरीका क्या होना चाहिए? बच्चों का जो है प्लेसमेंट जो है देखिए पता है मदर्स आर वेरी केयरिंग उनको गाइड एग्ज़ैक्टली। करने की ऑब्वियसली ज़रूरत है नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हुँ, मदर्स के अंदर हो हुँ, जाता है सही है हुँ, लेकिन हम उनकी केयर इस तरह से कर सकते हैं बाय पुटिंग पिलोज असाइड इफ अगर बच्चा वॉक नहीं कर सकता या क्रॉल नहीं कर सकता उसकी मूवमेंट्स पे देखा जाए उसको फिजिकल एक्टिविटीज तभी से स्टार्ट की जाती हैं उसको हम लाइट स्ट्रेचेस दे सकते हैं बॉडी हुँ, में हुँ। उसके अलावा हमने उनको कम्प्लीटली मॉनिटर करना होता है जब तक वो क्रॉलिंग पोजीशन में नहीं आ जाता या अपनी सेटिंग में नहीं आ जाता तब तक यू हैव टू मॉनिटर देम या दैट्स द या बेसिक रूल उसके बाद तो बहुत ज़्यादा इस पे ओवरथिंकिंग करोगे कि पता नहीं उसका जोड़ हिल रहा है कि नहीं, तो वो तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएगी। तो हुँ, बेसिक यही होता है कि हम उसकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर करें, उसके बाद देखें कि इस एज पे ही हैज़ टू क्रॉल, इज़ ही क्रॉलिंग? हुँ, वहाँ पे इंडिकेशंस आपको आ जाते हैं। अब ये बहुत टाइम बाद पता चलता है तब किड इज़ डाउन सिंड्रोम या फिर उसको पोलियो है या हुँ, व्हाटसोएवर उसको सिनेरियोज़ हुँ, उसकी बॉडी में हुँ, चल रहे हैं। तो ये यू हैव टू मॉनिटर इट वेरी केयरफुली। आप उसको ये नहीं कर सकते कि नहीं बच्चा है तो ही विल क्रॉल, ही विल सिट। एक हुँ। एज होती है स्पेसिफिकली तो उसपे आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऑलराइट, अगर शोल्डर डिसलोकेट हो जाए हुँ। तो आप किस टाइप की एक्सरसाइज बताती हैं जिससे वो एक्सरसाइज से ही जो उसकी बॉडी की असल लोकेशन है वो उसके हुँ। ऊपर वापस आ जाए? अच्छा देखिए मैंने जैसे पहले भी बताया है दिस इज़ नॉट द फील्ड जिस पे हमें हुँ, काम करना है। हुँ, द थिंग इज़ जब आप शोल्डर डिस्लोकेशन के साथ आ रहे हो पेशेंट हमारे पास लेट्स सपोज़ अगर पेशेंट को नहीं पता एंड ही हैज़ टू रश टू अ डॉक्टर वो डेफिनिटली हमारे पास अगर आ गया है, तो हुँ, हमारा काम है कि उसको सही अप्रोच गाइड करें। बहुत सारे राइट, डॉक्टर्स ये गाइड नहीं करते। हुँ, आप चले जाओ तो आप कहते हैं कि भई ये आप खुद ही कर लो, वो खुद ही आपका नीम हकीम बन के तो सारा कुछ आपको बता देते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ आप उसको सही गाइडलाइन दो, हुँ, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। हम उसको ऑर्थो के पास रिकमेंड करते हैं, वो एक्स-रेज़ कराते हैं, वो उसको प्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी या व्हाटसोएवर रीज़न उसको एक तरह से कवर देकर, सपोर्ट देकर उसको प्लेस कर दिया जाता है। जब वो अपनी जगह फिक्स हो जाता है, देन इट्स नीडेड कि अब उसकी रेंज ऑफ मोशन सही करने के लिए हम उसको फिज़ियो गाइड करें। फिर ऑलराइट, हमारा काम स्टार्ट होता है, राइट, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें स्टेप बाय चलती स्टेप। हैं, डायरेक्टली आप भी कुछ नहीं करते। हाँ, डायरेक्टली नहीं हम उसको अप्रोच कर सकते अनटिल और अनलेस हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा अंदर तक जो है वो डीपली हर्ट नहीं हो चुका है। तो हुँ, फिर हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते। उसके लिए भी आप एक्सरसाइज़ेज़ गाइड करते हैं? यस, उसके बाद हम एक्सरसाइज़ेज़ गाइड करते हैं जिसमें उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हुँ, होती है, जिसमें एक्टिविटीज़ कर सकता है परस्यू जैसे कि अपनी कॉर्म खुद कर ले, शर्ट चेंज कर ले या इस तरह हुँ। के सिनेरियोज़ आ जाते हैं, फिर हम उसको गाइड राइट। करते हैं।